श्री वाहिगुरु साहिब जी। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगा मान। पंचे सोहे दर जान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सो मार। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जेको बुझे होवे सचियार तबले उपर केता भार। धरती होर परे होर होर तिसते भार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए। केता ताण स्वालिह रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेंदे होए पावन बाणी तुरकी बाणी रब्बी बाणी श्री जपजी साहिब जी की जो विचार आरंभ की हुई है उसनों अगे लड़ीवार आरंभ करन तो पहला साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पौड़ी दे अंदर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक वखरे तरह का जो कि चैप्टर सानू दिता है जिहदे विच साडे बड़े ही भरम साडे बड़े ही भुलेखे वहम जिहड़े कि असीं अपने दिल दे विच बिठा के बैठे हुए हैं इन्हां तो सानू छुटकारा मिलता है। जे असीं इउं मन लईए कि जे असीं गुरबाणी नूं लगन दे नाल पढ़दे हां तरीके दे नाल पढ़दे हां अर्थ समझण दी कोशिश करदे हां तां फिर असीं किसी भी पखंडी दे पैरां विच जाके नहीं बैठांगे। उहदे गिट्टे गोडे फड़ के नहीं कुटांगे सगों उहनूं सवाल करांगे कि ये जो कुछ तू आसन लगाया होया है जां जो कुछ तू करदा पिया है इस गल नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रवानगी नहीं दिती। गुरु नानक साहब के घर विच ये गल्लां प्रवान नहीं हन जो कि जो तू कर रहा है। पर जे गुरबाणी नूं अर्थां दे समेत पढ़िया जावेगा जे विचारिया जावेगा जे समझिया जावेगा पर जे असीं केवल उत्तों उत्तों ही सिर्फ विखावे के तौर पर पाठ करते हाँ तो फिर असीं उन्हां दे वर्गे ही हाँ जिन्हां ने पाठ किया ते पर गुरु की गल नहीं मनी। जिन्हां ने गुरबाणी दा पढ़ लई पर गुरु की गल मनण वेले वो इनकारी हो गए। सो इत्थे जिहड़ा साहब बख्शिश करते हैं कि पंच प्रवान पंच प्रधान
पंचे पावे दरगा मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाहि सुमार। इत्थे हुण जिहड़ी पंजां दी गल आई, मैं बेनती करां तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा सहज पाठ करो। सहज पाठ करन तो बाद जिन्ने भी अंग पढ़दे हो, 4 अंग 10 अंग 20 अंग जिन्ने भी सतगुरां दे पाठ कर सकदे हो, उहनूं नाल दी नाल विचारन दी कदे कोशिश करिओ। ते तुहानूं किते भी एक भी शब्द इदां दा नहीं मिलेगा जिहदे विच इह गल लिख दित्ती गई होवे कि तुसीं मनुखा शरीर नूं पूजना है जां मनुखा शरीर नूं अपना गुरु समझना है, जां मनुखा शरीर नूं तुसीं अपने दिल दे विच इस तरह जगह दे देनी है कि वह परमात्मा दा रूप है। कदे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच एक भी इदां दी पंक्ति, एक भी इदां दा शब्द नहीं आवेगा कि जिहदे विच देहां दी शरीरां दी पूजा करन दे लई क्या गया होवे। हाँ, इत्थे मैं बेनती करां जिहड़ी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इत्थे गल कीती है कि नाम दी जिहड़ी दात है, जिहड़ा कोई इंसान नाम नूं प्राप्त करेगा, नाम दे नाल अपनी जिंदगी चलावेगा, अपने हिरदे दे विच नाम नूं वसावेगा, फिर उहनूं समझ पै जांदी है कि मेरा गुरु की कहंदा है। हुण इत्थे पंच प्रवान पंच प्रधान भाव के जिहड़े ये पंक्तियां सानूं दित्तियां हन गुरु साहिब जी ने, ये नाम वास्ते हैं। सानू हिदायत करते हैं कि जे इंसान नाम जपदा है, सेवा करता है, सिमरन करता है, तो वह भी अपने गुरु वर्गा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भाई लहणा जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी की सेवा की, तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का रूप धारण करके सारी दुनिया असीं अज उन्होंने जानते हैं। भाई लहणा जी ने जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने हुक्म किया उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान किया, अग्यों सवाल जवाब नहीं किया कि जी तुसी रात वेले इस तरह के काम करवा रहे हो, दिन वेले ये गल्लां कहियां, अग्यों खिड़े मत्थे उस गल नूं परवानिया ते गुरु नानक साहब महाराज जी की गुरगद्दी के वारस बन के सारी मनुखता की रहनुमाई की। इस तरह ही भाई मरदाना जी ने जो सेवा की, संगत की, ते वह भी गुरु नानक साहब महाराज जी की शोह प्राप्त करते हुए समझ गए सन कि जिंदगी जीवन का असल मकसद की है। बाबा बुढ़ा जी ने अते होर अनेकां इहो जिहे गुरसिख सन जिन्हां ने गुरु नानक साहब महाराज जी की, गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास महाराज जी की सेवा की, संगत की, ते जिंदगी जीवन का जो असल मकसद सी उहदा पता लग्या। हुण सतगुरु कहंदे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, भाव कि जिहड़ा कोई मनुख गुरु की बख्शिश प्राप्त करनी चाहता है उहदे वास्ते जरूरी है कि वह नाम का अभ्यासी बने, सेवा सिमरन करे, ते फिर उहदा मान सन्मान राइसजादियां दे विच हुंदा है। राजे महाराजे भी उहदे मूहरे सिर झुकाउंदे हन। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह लंघदे सन ते राजे महाराजे भी उन्हां नूं सलूट करदे सन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं भी सलूट करदे सन। गुरु नानक साहब महाराज जी ने राजियां महाराजियां नूं चैलेंज कर दिता सी, बाबर वर्गियां, कि जो तुसीं करदे पए हो ये मनुखता दे भले वास्ते नहीं, सगों मनुखता की बर्बादी अते तुहाडी बर्बादी दे वास्ते है। तुसीं जुल्म करदे हो, उहदा परमात्मा दे सामने तुहानूं लेखा जोखा देना पवेगा। साहिब कहंदे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार, करते के करने नाहि सुमार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था परखिया जिन सूत। गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़द्या होया राजे महाराजे भी उन्हां दे चरनां विच झुकदे हन, जिहड़े पावन बाणी दा ओट आसरा लैके चलदे हन। ते जदों अगला शब्द सतगुरु सानू बख्शिश करते हैं, अगला जो महाराज कृपा करते हैं कि एक दुनिया दे विच वहम बनिया खड़िया है कि जिहड़ी धरती है, तकरीबन असीं ये गल्लां सुणदे आए हां ते तुसीं भी सुणियां होणगियां कि धरती जिहड़ी ओह एक बलद दे सिंह उत्ते खड़ी है, ते जदों ओह थक जाता है फिर वह अपना जदों बदली करता है कि दूसरे सिंह उत्ते धरती को रखना होंदा, तो फिर भुचाल आ जाता। पर नहीं, साहब कहते कि इस तरह नहीं हो सकता। जो कुछ भी तुहाडे विच प्रचारिया गया, जो कुछ तुहानूं दस्सिया गया है, वो बिल्कुल गलत दस्सिया गया है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत।
भाव के इंसान नूं इह सवाल करो जिहड़ा तुहानूं इह गल कहंदा कि धरती जिहड़ी है एक बल्द दे सिंह उत्ते सिंघां उत्ते खड़ी हुई है, उहनूं पुछो कि वह बल्द किहदे उत्ते खड़िया है। फिर उहनूं इह वी पुछो कि जिहड़ी उस तों अगली धरती वह किदां खड़ी है। जिहड़ा सब तो अखीर ते लास्ट दे स्टेज उत्ते बल्द खड़िया होया है, उहदे थल्ले किन्ने हथ दिता होया है, उहदे थल्ले कौन है। किसी ना किसी जगह उत्ते तां रुकना ही पवेगा ना, फिर ही धरती रुकेगी, नहीं तो डिगदी जाएगी। सो गुरु नानक साहब महाराज कहते जे को बुझे होवे सचियार तवले उपर केता भार, धरती होर परे होर तिसते भार तले कवण जोर, जी जात रंगा के नाव सपना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हो। भाव के सवाल करते हैं गुरु साहब महाराज, कहते कि तुसी एक धरती की गल कर, इत्थे तां धरतियां अनेकां हन, तुसी किहड़ी धरती की गल करते पे हो। तुसी इस धरती की गल करते पे, उस तो थल्ले वाली किहदे आसरे ते खड़ गई, उस तो थल्ले वाली किवें खड़ी हुई है। कदे पुछ के वेखियो उन्हां लोकां नूं जिहड़े तुहानूं झूठ प्रचारदे रहे हैं। जे ये गल्लां जे ये सवाल तुसी खुद कीते हुंदे ते अज जाता पातां दा जिहड़ा चक्कर साडे विच दुबारे फिर आण के वड़ बैठिया है, ये नहीं सी वड़ना। ये बड़ी एक शर्म वाली गल है कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सानू जात पात के चक्कर व्यू चों कढ के गए ते दोबारा फिर गुरु नानक के घर च ही जाता पाता वाड़तियां। ये सब पखंडी बाबे पखंडी साधां दी देन है। बहुतांत अज इहो जिहियां थावां हन जिथे कि ये पंगतां वक्खो वखरियां बना के लंगर प्रशादा छकाया जाता है, उन्हां दे भांडे भी अलग किए गए हैं, कई इहो जिहे है पर वो उन्हां नूं जदों तुसीं सवाल करोगे उन्हां दे जवाब बड़े अजीब हुंदे हैं। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं जदों सवाल करिए जां अर्ज करिए सतगुरां दे सामने, ते साहिब ने सारिआं नूं इक्को जिहा ही उपदेश दिता है, किसी नूं नीवां किसी नूं वड्डा नहीं किया। सारिआं नूं इहो गल कही कि सारे ही मेरे हन, सारे ही मेरे विचों हन, सारे ही मेरा स्वरूप हन, कोई अलग नहीं है किसी तो। पर कौन इस गल नूं समझे, जो समझेगा उहदे वास्ते गुरबाणी पढ़नी बेअंत जरूरी है। साहिब कहंदे जे को बुझे होवे सचियार तवले उपर केता भार, धरती होर परे होर। धरती तां बहुत अगे है, उस तो भी अगे होर धरती है। धरती होर परे होर तिसते भार तले कमण जोर, ओदे थल्ले जिहड़ा बल्द है वो किदां खड़िया है। तिसते भार तले कमण जोर, जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता ताण सवाले रूप, केती दात जाने कौन कूत। जदों गुरु साहब के सामने इदां पल्लू पा के असीं खड़ जावांगे, असीं सतगुरां नूं इह बख्शिश करन वास्ते कहांगे कि साडे उत्ते मेहर करो, दया करो, तां कि सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे हन कि ये धरती साजी हुई है उस परमात्मा ने, इहदे विच आपो अपने रंग वाहिगुरू ने भरे हुए हन। कुदरत जिहड़ी है इस धरती दे उत्ते वो एक परमात्मा दा रंग है। पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति इस सतगुरु दा एक वखरा तैयार किया होया दृश्य है जिहदा असीं आनंद माणदे हां। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता ताण सवाले रूप, केती दात जाने कौन कूत। ते साहब कहंदे कि जे कोई इंसान अपने अंदर जात पात भरम पखंड नूं भर के रखदा है तां ओह गुरु नानक दे घर विच प्रवान नहीं। साहब जी ने एक वारी जदों उदासियां ते सन ते नाल भाई मरदाना जी सन, ते जदों सतगुरां ने वेख्या कि एक पखंडी सामने बैठा होया पखंड करदा पिया, पखंड भी इस तरह का करन दिया सी ओह कि जदों उन्हें अपना रोटी पानी लंगर प्रशादा तैयार करना हुंदा सी ते पहिलां उह सारे चुल्हे नूं चंगी तरह पोचा मारदा, अपने बालण नूं चंगी तरह पहिलां ओह धो के रखदा, फिर उहनूं किन्ने किन्ने दिन सुकाउंदा, फिर ओहदा भाव के प्रशादा तैयार करदा ते आले दुआले एक लकीर खिच लैंदा सी। लकीर दा कारण सी कि जदों किसी तरह का कोई नीवी कुल वाला नीवी जात वाला उस लकीर दे अंदर ना आ जावे, जे वो अंदर आ गया, जे वो अंदर आया ते मेरा जिहड़ा है चौंका चुल्हा वो पिटिया जाना है। भाव के चौंका चुल्हा जिहड़ा है मेरा वो जत सत जिहड़ा है खराब हो जाना है। ते भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब जी का हुक्म पाउंदियां होया जाके कहा कि असीं लंगर भोजन तैयार करना है, थोड़ी जी अग दे दिओ। ते कहण लगे कौन है तू?
ਕਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡੂਮ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੂਮ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੌਂਕਾ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦਾ ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੇਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਤਾਤ, ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਸੁਚੱਜਾ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।